कभी जिम किए थे? जिम कहाँ टाइम मिल पाता है, लेकिन करना चाहिए सभी को। फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे कॉलेज में जिम था, लेकिन 1-2 दिन ही हम लोग जा पाए थे। बहुत बार प्रयास किए कि उसको शेड्यूल में लाए, लेकिन हम लोग का चूँकि थोड़ा टाइम टेबल वैसा रहता था कि मौका नहीं मिल पाता था। हम भी उसी कैटेगरी में है कि 1-2 दिन जिम जाते हैं, उसके बाद नहीं जा पाते। लेकिन जाना चाहिए, सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और अच्छे अच्छे जिम तो अब हम लोग के क्षेत्र में भी आ रहे हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। शाहपुर में खुल गया, ये अच्छी बात है। शाहपुर वासियों के लिए खुशी की बात है। अच्छे एक्सपर्ट्स द्वारा उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आए हैं, बढ़िया स्टैंडर्ड वाले इक्विपमेंट्स है। निश्चित ही यहाँ के जो युवा या फिर जिस भी एज ग्रुप के लोग बढ़िया अपना फिटनेस चाहते हैं, अपने लाइफ में टाइम निकाल पाते हैं फिटनेस के लिए, उनके लिए बेहतर मौका है, बेहतर ऑप्शन है। शाहपुर में इससे पहले नहीं था। जो दिख रहा है, आप भी शहरों में देखे होंगे कि कैसा जिम होता है। क्या यहाँ पर वहाँ पर कुछ अंतर मिला कि सब कुछ है? पूर्ण रूप से अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हैं। जो इतने भी इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स चाहिए आज के में सारे शाहपुर में व्यवस्थित किए। काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है इनका। हम इनको शुभकामना देते हैं कि ये आगे बढ़े, अपने बिजनेस में सफल हो। और साथ ही बिजनेस वो तो सफल तभी होंगे जब यहाँ के लोग स्थानीय तौर पर यहाँ पर आएंगे, अपने फिटनेस के प्रति जागरूक होंगे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आग्रह करेंगे, भाई जिनको भी समय मिल पाता है, नहीं मिल पाता तब भी निकालिए, लेकिन फिजिकल फिटनेस पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए। युवा आजकल खास करके देखा जा रहा है कि बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों में बैलेंस बना हुआ है। ये देखिए, निजी विचारधारा है, सबकी स्वतंत्रता के, निजी स्वतंत्रता के घेरे में आती है। तो हम लोग की तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप यही कीजिए। जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें जाना चाहिए। अगर ये व्यवसाय में आए हैं तो इनकी स्वतंत्रता है, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं। इस विषय पर हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं। जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट लगे उसमें। इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में पहले ये देखा जाता था कि ज़्यादातर सरकारी नौकरी के पीछे ही लोग भागते थे, मगर अब थोड़ा सा चेंज हुआ है कि लोग सोच रहे हैं कि बिजनेस भी हम करें। बिहार में कहा जाता है कि बिजनेस कम युवा करते हैं, पहले नौकरी की तैयारी कर लेते हैं, मगर अब देखा जा रहा है कि युवा नौकरी की तैयारी न करके बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नौकरी की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये बदलते बिहार का जो आप देख रहे हैं, बदलते बिहार में जो बदलाव हो रहा है, सकारात्मक बदलाव हो रहा है, उसका परिणाम है। आपको पता होना चाहिए कि उद्योग जगत में बिहार में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। जाहिर सी बात है, हमारी सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो युवाओं को और बिजनेसमैन को अट्रैक्ट कर रही है यहाँ बिजनेस करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है और सार्थक पहल धरातल पर दिख रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोग व्यवसाय के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ये दिखाता है। देखिए, पहले समस्याएं भी थी। अब बोलेंगे तो लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले व्यवस्था ऐसी थी, कोई दुकान खोलता था तो रात को उसका दुकान उजाड़ लिया जाता था, चोरी कर लिया जाता था। रास्ते में व्यवसायी जाते थे, उनकी जो राशि होती थी उसको लूट ली जाती थी। इन सभी चीज़ों पे अब लगाम लगा है बिहार में। और जो माननीय मोदी जी ने जो डिजिटल पेमेंट वाला जो स्कीम शुरू किया था, उसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि आज की डेट में छिनतई और झपटई जो होता था वो भी काफ़ी कम हो गया, क्योंकि कैश लेकर घूमने वाला सिस्टम लगभग ना के बराबर हो, मतलब धीरे धीरे समाज में कम हो रहा है। इसके चलते उनको भी अपनी सुरक्षा का एक ख्याल रहता है। और दूसरा, सुरक्षित वातावरण यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि बिहार के युवा भी आज की डेट में रोजगार के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और उस फील्ड में बढ़ रहे हैं। तो क्या कहिए, शुभकामना दे रहे हैं? ये पूर्ण रूप से शुभकामना है। हम तो चाहेंगे कि इनका व्यवसाय काफ़ी आगे बढ़े, क्योंकि इनके व्यवसाय में आम जनता का हित भी जुड़ा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिटनेस के प्रति जागरूक होंगे, इनके जिम में आएंगे, तभी इनका व्यवसाय भी बढ़ेगा। तो इनके व्यवसाय बढ़ने में लोगों का हित भी जुड़ा हुआ है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अपने व्यवसाय में आगे बढ़े। नवनिर्वाचित विधायक राकेश ओझा आए थे और जिम का उद्घाटन किए। पहले ही बता चुके थे कि उन्हीं द्वारा उद्घाटन हमें करवाना है और इंतजार कर रहे थे सुबह से, आकर के उद्घाटन के गए हैं। पकड़ लेना चाहिए। हाँ, हमने प्रयास किया है। आगे पीछे नहीं सोचे हैं? आगे पीछे क्या सोचना है, सब जगह चल। बिजनेस करने से पहले बहुत लोग सोचते हैं कि हम ये नया बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। निगेटिव पॉजिटिव सोचते रहेगा आदमी तो कोई बिजनेस कर नहीं पाएगा। हाँ, करने के बाद पता चलता है। तो शुरुआत कर दिए हैं यहाँ के युवाओं के लिए। यहाँ के युवाओं के लिए कुछ नया भी दे रहे हैं। नया जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा नया किया जाएगा। आए हुए थे, उनसे कुछ बात हुई? ओझा जी आए थे, मतलब जो वो हमारा प्रयास था कि वो आए हमारे यहाँ, हमारा उन्हीं के द्वारा ओपनिंग हो। हमें बहुत अच्छा लगा जो हमारे यहाँ वो आए।
विधायक जी के आने से मतलब हाँ हमें बहुत खुशी हुई, खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। वो भी आपको शुभकामना हाँ, दिए हैं। हमारे जितने लड़के मेंबर हैं सबको बहुत खुशी हुई। हाँ। हाँ शुभकामना आपको भी होती है, जी। इसलिए हाँ। उनको शुभकामना दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा काम किए हैं। और शाहपुर में जबकि लोग बड़े बड़े शहरों में जिम खोलते हैं या फिर ऐसा बिजनेस डालते हैं कि वहाँ पर हमारा मतलब बिजनेस में आगे बढ़ोतरी होगी, होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। होगी। गांव और शहर से मतलब नहीं है, गांव हमारा शाहपुर अब गांव नहीं रह गया, शाहपुर भी शहर हो गया मेरा। शहर हो गया। जी मेरा शाहपुर भी शहर हो गया। तो देखिए शाहपुर भी शहर हो गया है। और आए हुए थे नवनिर्वाचित विधायक राकेश ओझा और उद्घाटन किए हैं। कह रहे हैं कि हम आगे सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों के लिए, युवाओं के लिए यहाँ पर हम जिम डाले हैं और ज़्यादा कुछ मैं ये नहीं सोचता हूँ कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ये कि हमें काम करना है तो करना है। और एक युवा है, युवा आजकल बिहार में भी बिजनेस पे फोकस करना शुरू कर चुके हैं।